Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have a lecture on pectoral region. So this part जो कवर कर रहा है फ्रंट ऑफ अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, दिस इज पेक्टोरल रीजन. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले जब भी हम स्किन को रिमूव करें, ठीक है, ड्यूरिंग डायसेक्शन सबसे पहले स्किन होगी. स्किन को रिमूव करेंगे तो हमारा सुपरफिशियल फेशिया होगा. ठीक है. एंड सुपरफिशियल फेशिया को रिमूव करेंगे तो डीप फेशिया होगा. अब फेशिया क्या है? फेशिया एक लाइट सी स्किन है. ठीक है, ग्लव की तरह. ठीक है, जैसे एग के ऊपर वाइट सी उसकी ट्रांसपेरेंट सी स्किन होती है. ठीक है, मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, इसी तरह फेशिया. ठीक है, तो स्किन नॉर्मल स्किन है, स्किन को रिमूव किया तो दिस इज सुपरफिशियल फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया के नीचे डीप फेशिया होगा और डीप फेशिया के नीचे मसल्स होंगे एंड मूविंग मसल्स के नीचे आपकी क्या होंगी? बोन्स होंगी. ठीक है. सो दिस पोर्शन इज, ये जो मसल दिखाया हुआ है, दिस इज पेक्टोरालिस मेजर मसल एंड दिस मसल इज डेल्टोइड मसल. सो पेक्टोरालिस मेजर यहाँ पे शो हुआ है. ठीक है, यहाँ पे ये सेरेटस एंटीरियर मसल शो हुआ है. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड हम बात कर लेते हैं सुपरफिशियल फेशिया की. ठीक है. सो सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फेशिया अगेन ग्लव की तरह एक लेयर है. ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. अब स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया. अब सुपरफिशियल फेशिया के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं? कुछ उसकी नर्व्स होती हैं, कुछ आर्टरीज होती हैं, एक ग्लैंड होता है दैट इज़ मेमरी ग्लैंड, और एक इम्पॉर्टेंट मसल होता है दैट इज़ प्लेटिस्मा मसल. ये सब सुपरफिशियल फेशिया में पड़ा होता है. ठीक है. अब नर्व्स में कौन सी हैं? क्यूटेनियस नर्व्स हैं. ठीक है. अब क्यूटेनियस का क्या मतलब है? एनीथिंग रिलेटेड टू स्किन, दिस इज कॉल्ड क्यूटेनियस. ओके. एंड आर्टरीज मीन्स वेस्कुलेचर्स को मेन ब्लड सप्लाई जो चेस्ट को कौन कर रहा है? दिस इज इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी. अब सर्वाइकल प्लेक्सस की बात कर लेते हैं. ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सस में से सुप्रा क्लैविकुलर नर्व्स निकलती हैं. ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया के अंदर सुप्रा क्लैविकुलर नर्व्स होती हैं. अब सुप्रा क्लैविकुलर नर्व्स तीन तरह की हैं. ठीक है. आपकी जो नॉर्मल स्पाइन होती है, स्पाइन में जो ऊपर वाला पार्ट है सर्वाइकल है, उससे नीचे थोरेसिक है. तो सर्वाइकल से जो निकलेगा वो है आपकी सर्वाइकल नर्व्स. ठीक है. अब सर्वाइकल में तीन आ जाती हैं आपकी. ठीक है, सुप्राक्लैविकुलर नर्व्स. ठीक है, दिस इज सुप्राक्लैविकुलर मीडियल, दिस इज सुप्राक्लैविकुलर इंटरमीडिया एंड दिस इज सुप्राक्लैविकुलर लैटरलिस. ठीक है, दरमियान में इंटरमीडिया एंड इस तरफ मीडियल एंड इस तरफ लैटरल. ठीक है, तो ये आपकी होगी नर्व्स. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज सुप्राक्लैविकुलर नर्व जो कहाँ से निकलेगी? सर्वाइकल नर्व से. ठीक है. अब सर्वाइकल नर्व से निकलेगी और ये किसको सप्लाई करेगी? डेल्टोइड को. ठीक है, और कहाँ तक जाएगी? ये स्टर्नल एंगल तक. ये सारा जो मसल दिखाया हुआ है दिस इज डेल्टोइड. ठीक है, और ये जो नर्व्स है ये कहाँ तक सप्लाई करेंगी? यहाँ तक, स्टर्नम. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बोन होती है विच इज कॉल्ड स्टर्नम. ठीक है. सो फर्दर दीज आर क्यूटेनियस ब्रांचेस, दिस इज क्यूटेनियस ब्रांच, एनीथिंग रिलेटेड टू स्किन इज क्यूटेनियस. अब क्यूटेनियस में बात कर लें तो उसकी एक लैटरल ब्रांच होती है और एक होती है आपकी कौन सी? एंटीरियर. ठीक है, एक लैटरल है और एक कौन सी है? एंटीरियर है. इंटरकोस्टल मीन्स आपकी वही थोरेसिक वाली होगी. जैसे सर्वाइकल स्पाइन में ऊपर वाली सर्वाइकल नर्व्स होंगी. ठीक है, और नीचे से क्या होंगी? थोरेसिक. तो थोरेसिक वाली को इंटरकोस्टल भी कहते हैं. ठीक है, थोरेसिक वाली इंटरकोस्टल नर्व्स देंगे. ठीक है. सो फर्दर दिस अगेन एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व है. ठीक है, लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेज हैं जो कहाँ से आएंगे? वही इंटरकोस्टल नर्व से. ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच है सेकंड इंटरकोस्टल नर्व की, उसको कहते हैं इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और ये किसको सप्लाई करेगी? एक्जिला को, और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ आर्म को सप्लाई करेगी. सो मूविंग फॉरवर्ड, मैंने पहले भी बताया था कि जो आपकी मेन ब्लड सप्लाई जो प्रोवाइड कर रही है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी दैट इज़ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड इंटरकोस्टल आर्टरीज. इंटरकोस्टल आर्टरीज वही अगेन थोरेसिक. सो दिस इज प्लेटिस्मा मसल. ठीक है, प्लेटिस्मा मसल हमारा सुपरफिशियल फेशिया में होता है. ठीक है, यू सी ये नीचे से इसका ओरिजिन है. ठीक है, और ऊपर नेक की तरफ ये इंसर्ट करेगा, मतलब मैंडिबल से आएगा. ठीक है, और ऊपर नेक की तरफ इसके फाइबर्स जाएंगे. सो प्लेटिस्मा मसल हमारा सुपरफिशियल फेशिया ऑफ नेक में पड़ा होगा. ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? पेक मेजर से एंड डेल्टोइड से. ठीक है.
यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मसल होता है पेक्टोरालिस मेजर मसल, मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ठीक है। तो ओरिजिन मीन्स कहाँ से ये निकल रहा है, ठीक है। तो पेक्ट मेजर और डेल्टॉइड से निकल रहा होगा, ठीक है, और ऊपर नेक की तरफ इसके फाइबर्स असेंड करेंगे, ठीक है। अगेन दिस फेशिया कवरिंग द पैक्ट मेजर एंड डेल्टॉइड, और फिर उसके बाद वो अपवर्ड फॉरवर्ड और मिडली जाएंगे, क्लैविकल को क्रॉस करेंगे और नेक में आ जाएंगे, ठीक है। अब इंसर्ट कहाँ पे करेगा, मैंडिबल के लेवल पे, ठीक है। इंसर्शन मैंडिबल के लेवल पे है, ठीक है। नर्व सप्लाई इसकी क्या होगी, फेशियल नर्व होगी, और इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करेगा, रिंकलिंग करेगा, ठीक है। स्किन ऑफ नेक को, साइड ऑफ नेक को रिंकल करेगा, ठीक है। और उसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि एक्सटर्नल जगुलर वेन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सो वी हैव डन प्लेटिस्मा मसल, यू सी पैक्ट मेजर, ठीक है, और कुछ डेल्टॉइड के फाइबर से इसकी ओरिजिन है, और ऊपर असेंड करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड मीडियली अपवर्ड, ठीक है, और मैंडिबल भी आके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, और नेक में आ जाएगा, ठीक है। सो फर्दर इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने पढ़ लिया, रिंकलिंग करेगा और डिप्रेस करेगा एंगल ऑफ मैंडिबल को। नर्व सप्लाई इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ फेशियल नर्व। ओके, वी हैव डन द सुपरफिशियल फेशिया, वी हैव डन द मसल प्लेटिस्मा, ठीक है, वी हैव डन द क्यूटेनियस, ठीक है। नाउ वी हैव टू डू द डीप फेशिया। अब डीप फेशिया क्या है, जो मसल्स को कवर करेगा, ठीक है। अब डीप फेशिया को पेक्टोरल फेशिया भी कहते हैं, ठीक है। ये वो फेशिया है जो इन्वेस्ट करेगा पेक्टोरालिस मेजर को, ठीक है। अब इसकी अटैचमेंट्स देख लेते हैं। डीप फेशिया के अटैचमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक साइड पे ये अटैच होगा क्लैविकल के साथ, ठीक है, और मीडियली किसके साथ होगा, ये स्टर्नम के साथ, ठीक है। ऊपर क्लैविकल के साथ अटैच होगा दिस वन, ठीक है, मीडियली स्टर्नम के साथ, और नीचे क्या होगी, एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। सो यू सी सुपीरियरली क्लैविकल, मीडियली स्टर्नम, और इंफीरियरली किसके साथ होगा, ये मर्ज हो जाएगा फेशिया ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और लैटरली कौन सा मसल था, डेल्टॉइड, ठीक है। तो ये इसकी अटैचमेंट होगी, ठीक है। सुपीरियरली क्लैविकल, लैटरली डेल्टॉइड, ठीक है, मीडियली स्टर्नम, और नीचे क्या होगा, फेशिया ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। सो फर्दर हम बात कर लेते हैं क्लैवी पेक्टोरल फेशिया, ठीक है। हमने डीप फेशिया पढ़ लिया है, ठीक है। अब पेक्टोरालिस मेजर को जब रिमूव करेंगे, ठीक है, स्किन सुपरफिशियल फेशिया को रिमूव किया, सुपरफिशियल के बाद डीप फेशिया आ गया, डीप फेशिया के बाद आपके मसल्स आ जाएंगे। सो हमने पेक्टोरालिस मेजर को जब रिमूव किया है तो हमारे पास एक और मेम्ब्रेन टाइप, ठीक है, हमारे पास ग्लव लाइक एक लेयर आ जाएगी, फेशिया आ जाएगा, उसको क्या कहते हैं, क्लैवी पेक्टोरल फेशिया। क्लैवी मीन्स क्लैविकल। सो यू सी दीज आर द अटैचमेंट, ठीक है। मीडियली वो इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, रिब्स के साथ, ठीक है, और इधर वो कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। अब स्कैपुला के पास एक कोराकॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है। सो डीप टू द पैक्ट मेजर, ठीक है, एक और लेयर होती है, इसको कहते हैं क्लैवी पेक्टोरल फेशिया, ठीक है। अब ये अगेन क्लैविकल से डिसेंड करेगा, ठीक है। अब इसने दो चीज़ों को इनक्लोज करना है, मीन्स दो चीज़ों को अपने अंदर इन्वेलप करना है, ठीक। एक हमारा मसल है सब क्लेवियस, ठीक है, और ये है पैक्ट माइनर, ठीक है। दो चीज़ों को इसने एनक्लोज करना है, ठीक है, और फिर एक्सिलरी फेशिया के साथ ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। एक्सिलरी फेशिया इज अगेन एक्सिला में आपके पास जो फेशिया बनेगा विच इज़ कॉल्ड एक्सिलरी फेशिया, ठीक है। सो मीडियली हमने क्या कहा था, ये रिब्स के साथ अटैच होगा, ठीक है, और लैटरली कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। आई एम गोइंग टू इलस्ट्रेट इट ऑन डायग्राम। मीडियली इट इज अटैच टू द रिब, फर्स्ट रिब, एंड लैटरली, ठीक है, ये क्या लगे होगा इसके साथ, कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। सो दिस इज अगेन क्लैविपेक्टोरल फेशिया। ये जो आपकी बोन बनी हुई, दिस इज क्लैविकल, दिस इज ओवर, दिस वन इज पैक्ट माइनर मसल। अब पैक्ट मेजर को रिमूव करेंगे तो उसके नीचे जो मसल होगा विच इज कॉल्ड पैक्ट माइनर मसल, ओके। सो हमने क्या कहा था कि सुपीरियरली क्लैविकल के साथ अटैच होगा, ठीक है, सब क्लेवियस और पैक्ट माइनर को एनक्लोज करेगा, ठीक है, और फिर एक्सिलरी फेशिया के साथ कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो बिटवीन सब क्लेविस एंड पैक्ट माइनर एक लिगामेंट बनता है विच इज कॉल्ड कोस्टोकोराकॉइड लिगामेंट, यू सी देयर, ठीक है। So clavipectoral fascia is important, ठीक है। Laterally we have see it is attached to the coracoid process of scapula, and medially it is attached to the first rib, okay. So it is important SCQ, they ask that कौन से structures इसको pierce करते हैं clavipectoral fascia को। So एक हमारी artery आ जाती है, ठीक है,
हमारी नर्व आ जाती है, वेन आ जाती है और कुछ लिम्फेटिक्स आ जाते हैं, ठीक है। सो एक्रोमियोथोरेसिक ट्रंक, ठीक है, सिफेलिक वेन है, लेटरल पेक्टोरल नर्व है एंड लिम्फेटिक्स। ये 4 चीज़ें पियर्स करती हैं क्लेविपेक्टोरल फेशिया को, ठीक है। सो ये अगेन वही बात कि पेक्ट माइनर और सब क्लेविस के दरमियान जो मेम्ब्रेन बनेगी उसको क्या कहते हैं, कोस्टोकोराकॉइड मेम्ब्रेन। और इसके लिगामेंट को क्या कहेंगे, कोस्टोकोराकॉइड लिगामेंट बिटवीन सब क्लेविस एंड पेक्ट माइनर। एंड उसके बाद जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया जो नीचे वाला साइड पे होगा वो कौन सा होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला, ठीक है। इन्फीरियर टू द पेक्ट माइनर जो क्लेविपेक्टोरल का फेशिया उसको क्या कहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। पेक्ट माइनर के नीचे क्या होगा आपके पास, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एक्सिलरी फेशिया को, ठीक है। सो अगेन एक ग्रूव बनता है, डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव। You see, delto means deltoid muscle and pectoral mean pectoralis major muscle. So this groove is between pectoralis major medially and deltoid laterally, ठीक है। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है, डेल्टोइड और पेक्टोरालिस मेजर के दरमियान, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव। यू सी दिस, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव है, डेल्टोइड एंड पेक्टोरालिस मेजर के दरमियान एक ग्रूव या ट्राइंगल बनता है विच इज कॉल्ड डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव। सो मेमरी ग्लैंड भी आपका सुपरफिशियल फेशिया में पड़ा हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज।